हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्चुअली मैं ठंडा ठंडा इसलिए बोल रही हूँ कि दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और आपको पता है दोपहर का टाइम होता है सोने का, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता और अब घर जाके भी नहीं मिलेगा क्योंकि बेटा सोने नहीं देगा। तो कैसी लग रही है आज मैं, वैसे बताइए। पिंक पिंक अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब काफ़ी दिनों बाद मैंने ये पहना ना, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस कुछ दिन हो गए मुझे ब्लॉग डाले हुए। एक्चुअली बिज़ी बहुत थी मैं, पर आप आज आपको अब आई थिंक एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी काम बहुत बढ़ गया है। तो आने वाले दिनों में भी काफ़ी काम है। तो आज के मौसम का हाल ये है कि रात को थंडरबॉल्ट थे और इतनी बिजली चमक रही थी, मतलब वो गड़गड़ाहट इतनी ज़्यादा थी कि मैं रात को 2 बजे ऐसा हुआ तो मैं डर ही गई। तो आज भी मौसम बहुत अच्छा है, बाहर इतनी हवा चल रही ठंडी सी। अभी कुछ दिनों में तो मतलब ऐसा था कि गर्मियाँ अभी आई, बट अब 2-3 दिन से बारिश हो गई और उसके बाद पता नहीं क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो है ये, तो उसके कारण बस अभी चल रहा है। बस 1 मई को शुरू हो जाएगा फिर से। तो क्या बात करूँ। एक्चुअली वो होते हैं ना कि जो बंदा वर्किंग होता है, ये देखिए फ़ोटो दिख रही है वॉच में, होता है ना जो वर्किंग होता है ना बंदा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके पास कुछ नहीं होता बताने के लिए ज़्यादा। क्यों आप बोलोगे होता है, बट नहीं होता, क्योंकि सारा दिन को जॉब में निकल जाता है, फिर घर जाके थोड़ा सा अपना रिलैक्स भी करना होता है। पर फिर भी मुझे शौक़ था मैं ब्लॉगिंग करूं, बट आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए, जब आप मुझे मोटिवेट करेंगे, आपकी सपोर्ट से मैं मोटिवेट होंगी, तभी मुझे पता चलेगा कि अब मैंने रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ये दिखाना है वो दिखाना है, अपनी रूटीन लाइफ। वैसे तो ये मेरी रूटीन है और ब्लॉगिंग यही होती है रूटीन लाइफ, कि मैं आपको अमृतसर का एक्सप्लोर भी करवाऊँगी। तो आप बता नहीं रहे मुझे, बताइए प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या जो भी वर्किंग वुमेन ये सब देख रही हैं, क्या उनकी लाइफ भी ऐसी ही है जैसी मेरी ये चल रही है, या वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें। एंजॉय तो मैं भी करती हूँ, बट स्केड्यूल बहुत बिजी है। अब सुबह के जैसे मैंने 6 बजे उठ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अपना ब्रेकफास्ट बनाया, लंच तैयार किया, वो ले आई। उसके बाद जॉब शुरू हो गई। यहाँ पे 8 बजे घर से निकल आती हूँ। घर से निकलने के बाद 8:30 में यहाँ पहुँच के, तो कई बार फाटक होता है हमारे रास्ते में, तो वो हो जाए तो फिर वहाँ पे 5-10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पहुँच के फिर मैं करती हूँ अपनी जॉब स्टार्ट। पहले तो आपसे बात कर लेती, फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर कहीं ये ब्लॉग इंस्टीट्यूट का अच्छा नहीं लगता कि बनाना हुआ, तो फिर भी मैंने अभी तक कुछ चीज़ें तो हाइड रखी हुई हैं, क्योंकि प्रोफेशनल फिर चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो अगर टीवी पे आ जाए तो कुछ ऑब्जेक्शन हो भी सकता है। तो अभी फिर अब घर जाऊंगी, कॉलेज आके जॉब करके फिर 3 बजे मैं चलती हूँ घर, और 3 बजे यहाँ से छुट्टी होती है। फिर मुझे 2 ऑटो बदल के घर पे जाना पड़ता है। पहले यहाँ से बस स्टैंड से फिर से घर के लिए जाऊँगी, फिर वहाँ से फिर वॉकिंग डिस्टेंस है 10-15 मिनट्स का। फिर उसके बाद घर जाके फिर मैं थोड़ा सा आपसे मिलती हूँ, लॉगिंग करती हूँ, और फिर उसके बाद चलती हूँ कि कुछ घर का काम करके फिर मैं अपने बेटे के पास चली जाती हूँ। ये तो आप रोज़ देखते हैं। उसके बाद बच्चे को ला के हस्बैंड आ जाते हैं, उसको चाय पानी दे के फिर रात का डिनर की तैयारी करती हूँ, वो खाते हैं। तो बस फिर सुबह की भी तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह को ये लेके जाना, उसके लिए भी सब्ज़ी तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता। कई बार बेटा उठ जाता है तो वो काम नहीं करने देता। तो ये है मेरी डेली रूटीन। तो ये बोर तो नहीं है, मैं बोर तो नहीं कह सकती,
बट हाँ, थोड़ा टाइम का कुछ हो जाता है तो उसके लिए मैं आपको नहीं दिखा पाती। कई बार ये है कि मैंने शुरू में ब्लॉगिंग शुरू की तो थोड़ा शाई जैसा फ़ील करती हूँ कि कभी पब्लिक प्लेस पे जाना, बट अभी धीरे धीरे मैं वो भी छोड़ रही हूँ धीरे धीरे। अभी टाइम तो लगेगा ही, जो हमने चीज़ सारी ज़िंदगी ना की हो एकदम से करनी पड़ जाए। तो बाकी रहा ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, मैंने बोला था कि रोज़ थे पर, बट मुझे नहीं लगता आप ये लोग पसंद कर रहे हैं शायद, क्योंकि आप मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे उसका उतना। तो अब आप अगर मुझे वो रिस्पांस देंगे कि हाँ आप करना चाहते हो कंटिन्यू से, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए 3 बजने वाले हैं, अब चलते हैं घर की तरफ, फिर वहाँ घर पे पहुँच के करती हूँ आपसे बात। तो मैं आ चुकी हूँ घर, और ये तो आपको बैकग्राउंड से पता चल ही गया होगा। जो तो गर्मी से रिलेट करते हैं, बाहर घूम जाते हैं, उनको तो पता होगा क्या हाल है। तो अभी फ़ैन मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है, उसकी आवाज़ आए तो अवॉइड करना थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने बताया था कि हवा बहुत चल रही थी बाहर, बट इसके बावजूद मैं धूप में चल के आती हूँ ना, जो 10-15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, वो इतना ज़्यादा मुझे परेशान करता है ना। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे पता नहीं गर्मियों में क्या होगा। तो अब मैं धोती हूँ अपने बर्तन, चेंज करती हूँ, तो चलती हूँ अपने बिलवट के पास, माय सन। तो बर्तन मैंने अब धो लिए हैं, अब मैं लगाने लगी हूँ हाथ पे और मुंह पे क्रीम मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छी है एक्चुअली। वॉश कर ले मैं, मुझे जब तक घर आके माउथ वॉश ना करूँ तो तब तो मुझे चैन नहीं होता। बताती हूँ आपको कौन सी क्रीम लगा रही हूँ। सबसे ट्रस्टेड है यही, ये मामाअर्थ की। गर्मियों में ये जो देख रहे हैं ना आप, ये आई थिंक 350 के पास होगी MRP, तो पता नहीं कहाँ लिखी है। ये 349 शायद इसी के आसपास थी, या मैंने 1 बाय 1 गेट 1 में ली, कुछ ऐसा था। देखिए, और गर्मियों में ये बेस्ट है, इससे कोई फेस ऑयल नहीं आता। मेरे जितना फेस पे ऑयल आता है ना, उतना किसी के ऑयल नहीं होता होगा मुझे लगता है। तो बिंदी उतार लेती हूँ, चलिए फिर आपको उतार लेती हूँ। मुझे रिलैक्सिंग तब सा फील होता है। देखिए कुछ भी मैं पहनती नहीं हूँ घर में, रिंग वगैरह, तो मैं आके उतार लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, आप इसे यूज़, जो नहीं कर रही वो भी कीजिए। जो ऑयली स्किन वाले हैं, जिनमें पिंपल्स होते हैं, वो यूज़ कीजिए। फेस वॉश भी मोस्टली वैसे मैं मामाअर्थ का यूज़ करती हूँ, पर उसके अलावा मैंने एवरयूथ का लिया था जो, वो भी बहुत अच्छा निकला। तो ये है उपटन अल्ट्रा लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, तो ये आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही, मैं डेली यूज़ करती हूँ। और आप देख रहे हैं मेरे फेस पे, पहले इतना मतलब कलर मेरा साफ़ नहीं था। इसको मैं पिछले आई थिंक 6-7 साल से यूज़ कर रही हूँ, गर्मियों में ये और सर्दियों में कोल्ड क्रीम। तो मुझे तो अच्छा रिज़ल्ट दिया। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो आप यूज़ कीजिए। तो चलो अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट ड्यूटी पे। चलो बनाओ। ऐसे? हाँ, ऐसे ऐसे? रोटी बना रहे हो? चलो इसको बेलो, ऐसे ऐसे? पेड़े के ऊपर डालो, पेड़े के ऊपर से। ऐसे? हाँ ऐसे, हाँ वेरी गुड। अब ऐसे करो, नीचे प्रेस करो, इसके प्रेस करो और बेलो। हाँ नाइस, रोटी बन गई। आप भी ऐसे करते हैं? हाँ अभी ऐसे करते हैं, मम्मा को देखता रहता है ना, इसलिए पता है मम्मा कैसे बनानी है। बनी कि नहीं? नहीं बनी। नहीं बनी, चिपक गई। इसको आटा लगाना पड़ेगा अब। मम फिर से करो। फिर से करूँ? ठीक है।
तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर छत पे और ये देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही है। ये रहा जीवांश, ऊपर अपनी कार ले आया। बोल रहा था मैंने ऊपर जाके चलानी है, तो मैंने चला ले चलो ऊपर। देखिए वेदर इतना ठंडा जैसे सर्दियों में हवा आती है। गौर से देखिए इस बच्चे को, ये बच्चा खेल रहा है कंचे से। कैसे खेलता है, कैसे कैसे खेल रहा है। ओ बच गया। गाइस अभी आपको बताती हूँ इसने क्या किया, छत से झाड़ू नीचे फेंक दिया। आपको क्या करोगे, किसी को बच्चे के दिमाग में कब क्या चीज़ आ जाती, क्या करोगे। अभी वो अपने पापा के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है, तो मैं बैठी देख रही हूँ। और अचानक से मेरा ध्यान गया, झाड़ू पड़ा हुआ था वहाँ पे, उसने पकड़ा छत से नीचे फेंक दिया गली में, चाहे किसी के सिर में लग गया था। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। तो हैंड में लग जाएगी। अब क्या कर रहा है, ईंट उठा रहा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा टाइम दे दूँ और ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। सुबह आपसे मिलूँगी, टिल देन बाय बाय। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ बच्चे के लिए पोटैटोस फ्राई करने लगी हूँ। उसको बहुत पसंद है तो वो बनाऊँगी। उसके पास साथ मैंने गाजर छीट रही हूँ, गाजर आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और ये आ गया मेरा जीवांश, ये देखिए ये मेरा जीवांश आ गया देखने के लिए मम्मा क्या कर रही है, और उनके साथ छेड़खान करने के लिए आ गया। तो ये देखिए मेरी वेजिस पोटैटो काट रेडी है। तो ये तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं बनाती हूँ इसमें। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हेलो दोस्तों, सेम जगह सेम जगह सेम जगह सेम जगह सेम जगह हो अगले दिन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर में आ चुकी हूँ और आपको एक चीज़ बतानी थी। ये देखिए, शायद पता नहीं, शायद मैंने आपको बताई कि नहीं। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये चोट लगी मुझे जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे पार्टी थी। सुबह जल्दी जल्दी में मैं पता नहीं कहाँ से, मुझे तो ये भी नहीं पता चला कहाँ लग गई, कैसे लग गई। जब मैं बाहर पहुँची, घर का लॉक लगा रही थी, तो तब मुझे दिखा कि ब्लड आ रहा है। तो फिर एक्चुअली पिलो से सेट कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपसे बात कर सकूँ। क्या कि थक चुकी हूँ ना, मैंने बहुत सोचा 5 मिनट बैठ जाऊँ आपके साथ बात करूँ, आपसे बात कम होती है। तो लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इतने कम व्यूज़ क्यों दे रहे हैं। पहले तो इतने 100 से भी ऊपर व्यूज़ आ गए और अब देखो इतने से आ रहे हैं। मुझे पता है आपके IPL चल रहे हैं, पर वो IPL सारा दिन तो आप उसके लिए 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ब्लॉग के लिए। तो बस आज सुबह मतलब रात को इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, मैं बता नहीं सकती, जैसे सर्दियों में होती है। और सुबह गई, सुबह मैं जब बाइक पे जा रही थी ना हस्बैंड के साथ, तो मेरे मतलब लेग्स को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। जैसे सर्दियाँ आती है ना शुरू शुरू में, और फील होती है हमारे ये कि ठंड आ चुकी है, विंटर्स आर कमिंग, जो भी है वैसा लग रहा था। बट अब मैं आई हूँ, ओ हो, इतनी धूप, ये मौसम तो हमें बीमार ही करेगा। सो प्रिकॉशंस ज़रूर लें। और एक मैसेज फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अपने घरों की छतों के बाहर, ऊपर और घर के बाहर
पानी एक ज़रूर रखें किसी कटोरे में, कोई जो वेस्ट हो आपके घर में पड़ा हुआ, नहीं तो आज कभी 25 रुपये का कटोरा एक आ जाता है, तो कंजकें गई हैं उसमें काफ़ी सारी डब्बियाँ आगे सबको मिली होंगी, तो रख दीजिए। क्योंकि जो पेट्स होते हैं, जो बेचारे गली स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, उनको भी प्यास लगती है, वो कहाँ से मांगे। ये अपनी ह्यूमैनिटी है कि हम ये काम करें। तो पंछी भी मांगते हैं। मैंने तो अपने बेटे को भी ये सिखाया कि इसमें पानी भर के रखो। अब वो छोटा है, चलो अभी तो 2.5 साल का है, समझ जाएगा, ठीक है। वैसे उसको मैं रोज़ करवाती हूँ, वैसे उसके सामने करती हूँ, तो वो भी धीरे धीरे सीख रहा है। अगर मैं भी उसको रोज़ ये चीज़ें सिखाती रहूँगी ना, तो एक दिन वो ये सीखेगा, यही आते उससे बन जाएंगी, जो कि गुड है। तो अब मैं जा रही हूँ नानी के घर अपने बेटे को लेने। सुबह को छोड़ा। एक्चुअली मेरा है मतलब 2 दिन से इतना स्ट्रेसफुल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी इलेक्शन ड्यूटी आ चुकी है और इतनी दूर आई है, वो भी मैं आपको रिवील नहीं कर सकती, पता नहीं कॉन्फिडेंशियल होती है ये चीज़ें, तो अभी नहीं बताऊंगी। जब हो जाएगा तब बताऊंगी आपको कि कहाँ लगी। हो सकता है मैं आपको वहाँ पे, पता नहीं अलाउड होता है कि नहीं ये वीडियो वगैरह बनाना, मगर अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट पहली बार आई है एक्चुअली। पिछली बार मैं मैटरनिटी लीव पे थी, तो मेरी ड्यूटी नहीं आई। उस टाइम मेरा बेटा होने वाला था, आई थिंक 22 में, फेब 22 में थे, तो मैं बेटा, बट आई वॉज प्रेगनेंट। तो अब आ चुकी है, तो अब इसको कटवा भी नहीं सकते और इसका कोई और सोल्यूशन भी नहीं है, तो जाना पड़ेगा ही। चलो अभी 4-5 स्टाफ के बंदे हैं, तो उसके साथ मिलके चले जाएंगे। बट वो मुझे ये पता है अपने बेटे का बहुत फील हो रहा है, जैसे कि वो बेचारा रात को, सुबह का मैंने 5 बजे छोड़ के जाऊँगी, आज तक छोड़ के नहीं गई, और संडे के दिन, और सुबह रात को पता नहीं कितने बजे फिर मैंने आना है। 11, 12, 1 बजे, पता नहीं बच्चा सोया होगा, सुबह सो के चले गए। एक ही दिन तो होता है उसके पास। चलो एनी हाउ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो चलिए अब चलती हूँ उसके पास। तो उतने दिन जितना टाइम है तब तो स्पेंड कीजिए, क्योंकि एक संडे भी शायद ड्यूटीज़ लग जाए, नेक्स्ट संडे भी लग जाए, पता नहीं कब तक कर ये हसल अब चलेगी, कौन कौन से डेज शिफ्ट चलेगी। फिर 1 जून को जब वोटिंग होगी, तो हमारे पंजाब में 1 जून को है, तो तब तो जाना ही पड़ेगा सुबह। चलिए अभी इसके अलावा मैं आपसे और बात करें, मैंने एक और भी चैनल अपना बनाया है नेक्स्ट जेन के नाम से, नेक्स्ट जेन विद पूजा। तो उस पर भी मैं बहुत जल्दी आपको हॉल वीडियोस लाने वाली हूँ, जो कुर्ता सेट, कोई बैग इससे रिलेटेड, तो आप उसे भी फॉलो कीजिए। हो सकता है कि इसके साथ आप ये पसंद ना आ रहा हो तो वो पसंद आ जाए, वो पसंद ना आ रहा हो तो ये पसंद आ जाए। दोनों में से एक चीज़ तो आपको पसंद आएगी, पर मैं चाहती हूँ आप दोनों को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी, ओनली नॉट ओनली लाइक, ओके।